हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैं आ गई थी 4 बजे शाम के टाइम। 4 बजे की थी ट्रेन आने की, मतलब रतलाम में। तो बस हम लोग आ गए थे। फिर आने के बाद मैंने सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। और बस ये कंबल वगैरह ये अंदर रख के गई थी, तो इतने गंदे नहीं हुए थे। पर बेडशीट वगैरह, आगे के सोफ़े के कवर, ये सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में ही धो ली थी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और पूजा वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर आंटी आने वाली थी पोछे के लिए, तो मैंने कहा ये जो अपना सामान है थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और जो लहंगे वगैरह हैं, ये बैग ऊपर ही रखा था, तो मैंने कहा इसको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि निकाला था उस टाइम पहनने के लिए। और आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैंने लहंगा पहना था, ये मैंने जाटकी कॉम से मंगाया था। और काफ़ी समय हो गया था इसको रखे हुए, तो मैंने कहा इस बार पहन लेती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पसंद किया इस लहंगे को कि हाँ, अच्छा लग रहा था। और मैं आपको बताऊँ, मैंने इसको धुल भी लिया था क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरी ना, तब वहाँ पे पता नहीं लोग गुटखा खाते हैं, फिर वहीं मतलब थूक देते हैं रोड पे ही। तो वो पड़ा हुआ था, तो वहीं मेरा लहंगा थोड़ा सा नीचे से टच हो गया था। तो बस तब से दिमाग में यही था कि मुझे धुलना है। तो जब शाम को फंक्शन ख़त्म हुआ, घर गई, अच्छे से नहाई सिर से ही, क्योंकि बालों में स्प्रे वगैरह किया हुआ था। तो बस सिर से बाल धो के नहाई, पूरा लहंगा वगैरह सब कुछ धुल के डाला। और ये थोड़ा-सा सफाई की जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है ना, ये घर से ही है। ये चीज़ें थोड़ा-सा जेनेटिक होती हैं, मायके से ही हैं। मायके में मुझे लगता है, मैंने जो मेरे मायके में सफाई देखी है ना, ऐसी कहीं भी नहीं होती है। तो चलो, पहले तो ये मेरे पर्स वगैरह सब कुछ देख लीजिए। ये मैं अपने इसी में ही रख देती हूँ, अलमारियों में इतनी जगह नहीं है। पर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है मुझे। तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, इतनी सफाई वाक़ई मैंने कहीं नहीं देखी है। और हमारे घरों में कुछ ज़्यादा ही सफाइयाँ होती हैं, तो वही थोड़ा-सा हमको भी प्रॉब्लम है। अगर कपड़ा वगैरह कहीं भी टच हो जाता है, तो तुरंत उसको धुलना। भले लहंगा ड्राई क्लीन वाला था, फिर भी मैंने उसको घर में धुल दिया था। और जैसे ही हम लोग बाहर से आते हैं, जैसे अभी मैं कल आई थी ट्रेन से, तो मैंने बैग रखा, बाथरूम में गई, हाथ-पैर धोए, पानी पिया, उसके बाद सीधे नहाने चली गई थी। चाहे कितना भी टाइम हो, अगर ट्रेन से आए हैं तो तुरंत ही नहाना है मुझे। ये थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल जाऊँगी तो फिर आने के बाद मुझे कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है। जैसा देखती हूँ, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा वो रहता है तो फिर नहा भी लेती हूँ, नहीं तो पूरे कपड़े चेंज करती हूँ आने के बाद में। तो मैंने यहाँ पर अपने पर्स वगैरह, पर्स ये जो रखना था वो रख दिया, और एक निकाल लिया है बड़ा बैग, क्योंकि अभी हम फिर कहीं जाने वाले हैं, जो कि आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा दी, और यहाँ पर ये धुले हुए कपड़े थे, तो इनको भी अलमारी में लगा देती हूँ फटाफट से। और आते से ही ससुराल में भी फंक्शन चल रहा है। मेरी बुआ सास हैं, उनकी नातिन की शादी है, तो मम्मी जी वहीं जा रही हैं। मुझसे कह रही हैं आ जाना। मैंने कहा पहले अपने घर के जितने भी काम हैं पूरे ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं आऊँगी। तो यहाँ पर फटाफट से अलमारियों में लगा देती हूँ कपड़े।
माय यूट्यूब फैमिली। तो उस दिन मैंने बस उतना ही ब्लॉग शूट करा। फिर हम लोग चले गए थे फंक्शन में, फंक्शन अटेंड किया जो बुआ सास है मेरी, उनकी नातिन की शादी थी। वहाँ महिला संगीत वगैरह बहुत कुछ प्रोग्राम था। और भाई गर्मी तो ऐसी पड़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है। पीछे से मैं इधर आगे आके बैठी हूँ तो ये लग रहा किसी ओवन में आके बैठी हूँ, इतना गर्म है घर। नीचे इतना गर्म नहीं होता जितना ऊपर होता है। बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा उनको आवाज़ ना जाए, ना उठें, तो मैं इधर आगे आ गई। और कुछ आप लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे थे ना, जब मैंने वो ननद वाला बर्थडे वाला ब्लॉग डाला था उस टाइम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि आपकी ननद बहुत घमंडिन है ये वो। तो ऐसे कमेंट मत करा करिए यार। देखो, एक लोग की वजह से ना सारे लोगों को मतलब मेरी ननद फिर बाद में बोल रही थी कैसे हैं लोग, कि लोग ऐसे ही होते हैं, बताओ बिना देखे जाने उन्होंने मेरा नेचर कैसे समझ लिया कि मैं घमंडिन हूँ ये वो। तो वो सबको बोल रही थी फिर एक तरीके से। तो देखो, एक दो लोगों के पीछे ना सबको फिर वो हो जाती, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उसी तरीके से मतलब वो सबको, मैंने कहा नहीं पिंकी दी, सब लोग ऐसे नहीं हैं, सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे। एक तो वो वैसे ही मेरे ब्लॉग में नहीं आती हैं, ऊपर से आपने ऐसा बोल दिया तो फिर मुझे ना थोड़ा सा वो लगता है। आज तक वो आपने देखा होगा कभी मेरे ब्लॉग में नहीं आती, उनको पसंद नहीं है इतना। जैसे तैसे उनके बर्थडे पर मैंने ब्लॉग बनाया और उसमें भी आप लोगों ने भर भर के ऐसे कमेंट कर दिए। देखो, मैं आपको बताऊँ, उनका जो बोलने का टोन है मेरे से वो थोड़ा-सा अलग है। देखो, हम लोग बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, मैं और मेरी ननद एक-दूसरे से बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपने देखा होगा उस दिन ब्लॉग में, बर्थडे वाला नहीं देखा तो जाकर देखना। उसमें मैं नॉर्मली ऐसे ही बोल रही थी कि हाँ, नहीं चुपचाप रख दो, यहाँ पे लेना। तो ऐसे ही हम लोग बोलते रहते हैं। मुझे जो भी पसंद आता है उनकी अलमारी में तो वो चीज़ मैं निकाल के पहन लेती हूँ। उनको कुछ भी चाहिए होता है अलमारी में से लिया, चली गई लेके। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बोलने का सबका अलग-अलग टोन होता है। तो बस आप लोगों को थोड़ा-सा गलत समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। और आज के टाइम में देखो, मैं आपको बताऊँ, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बड़ा दबाव में रहती हूँ, ऐसा नहीं है गाइज़। हाँ, ये है कि रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। हम दोनों का रिश्ता बहुत फ्रैंकली वाला रिश्ता है और ये सब लोग भी कहते हैं। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ ना, मेरी 3 ननद हैं। तो मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग इनसे ही है। और घर में रहते हैं तो जानती हैं कि कैसे रह रही, जितना वो दोनों इतने अच्छे से नहीं जानती। उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितना इनके साथ है, क्योंकि एक औरत ना ये मेरे साथ रहती हैं, मुझे अच्छे से जानती हैं कि भाभी क्या काम करती हैं, कितना बिजी रहती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। जो घर में रहेगा वही तो समझेगा, बाहर वाले थोड़ी ना समझेंगे। और तो ये मुझे अच्छे से समझती हैं। और शादी होके जब आई थी तो भी इनका नेचर मेरे लिए हमेशा सॉफ्ट रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा सॉफ्ट रहा, कभी कुछ बोल भी देती थी तो ऐसा नहीं बोला कि वो हमेशा मेरे दिल में चुभ गया हो। और बोलती थी तो मैं भी, मेरी भी एज थोड़ा-सा कम थी उस टाइम, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा बचपना था, इनकी भी एज कम थी, बचपना था, तो हम लोग लेट गो कर देते थे। धीरे-धीरे अब मैच्योरिटी आई तो एक-दूसरे को, हम दोनों मतलब ननद भाभी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप लोग नहीं देखा है ना तो इंस्टाग्राम पे जाकर देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर खूब अच्छी रील्स भी बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं रहा इस ब्लॉग में। अब तो आप लोगों से ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती कि लाइक करना। तो अगर आपका दिल करे तो लाइक कर देना। और पता है स्किन देखो कैसी हो रही है, यहाँ पे एक पिंपल्स था तो उसको ऐसे दबा दिया तो उसने ना तुरंत काला पड़ गया है, यहाँ पर ऐसी स्किन हो रही है। और देख सकते हैं पसीना, अरे बाप रे। तो चलो, आज का जो ब्लॉग है अपना यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।